देखो अब अगर तुम अपनी किताब खोलोगे और किताब में एक्सरसाइज नंबर 8.1 देखोगे तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसान है। उसने बोला है एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल एट बी है। देखो राइट एंगल एट बी का मतलब ये होता है कि जिस एंगल पे राइट एंगल बोलता है वहाँ पे जब तुम नाम लिखोगे तो 90 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे बी लिखना है, बस इतनी बात याद रखो। राइट एंगल एट बी बोला है तो 90 डिग्री वाले एंगल पे बी लिखना है, बाकी यहाँ ए लिख दो और यहाँ लिख दो सी। तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ ए भी लिख सकते थे, यहाँ सी लिख सकते थे, कोई दर्दनाक वाली बात नहीं है, कुछ भी कर सकते थे। अब आगे क्या बोला है, ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है क्वेश्चन वालों ने। ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है और बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है। बी सी की वैल्यू 7, तो ए बी की वैल्यू 24, बी सी की वैल्यू 7। अब ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, मैं हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 625 आ जाएगा। 625 तुम्हें पता है कि इसका स्क्वायर होता है 25 का, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो हाइपोटेन्यूस हमें पता चल गया 25। अब उसने पूछा है फाइंड, फर्स्ट पूछा है साइन ए, साइन ए। देखो ए यहाँ पे एंगल ये है, तो ए का मतलब ये है कि इसको थीटा मानना है, इस वाले को। साइन ए, साइन ए, साइन ए भी मैंने तुमको बताया ना क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच होता है साइन, तो पी अपॉन एच। तो देखो अगर इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ए बोला है ना ए, तो इस वाले एंगल को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये बेस कहलाएगी और ये हाइपोटेन्यूस, जब हम ए को कंसीडर करेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी 7, हाइपोटेन्यूस क्या कहलाएगी, हमने निकाली वैल्यू 25, तो 7/25। दूसरा पूछा उसने कॉस ए फाइंड करो, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, अभी हमने देखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ देखो एंगल ए है ना, एंगल ए का तो बेस क्या बन जाएगा ये 24, क्योंकि ये थीटा कहलाएगा जब ए की बात करेंगे, तो 24 बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25। तीसरा है उसने बोला है साइन सी। देखो अब यहाँ थोड़ा सोचना, सोचना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। साइन सी है ना, सी बोला है तो इसको थीटा मानेंगे, जब इसको थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 और बेस कितना हो जाएगा 7, तो वही लगाना है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 24 और बेस कितना है, बेस यहाँ पी अपॉन एच, एच क्या होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है 25, तो 24/25। और कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो जब सी देख रहे हैं तो इसको थीटा बोलेंगे और जब इसको थीटा बोलेंगे तो ये क्या होगा बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। वही बात बार बार वही बातें रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो बेस कितना है 7, तो कितना हो जाएगा ये 7/25। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कर लेना। देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि जो फिगर दे रखी है 8.13, इसमें बोला फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो सिंपल सा है, देखो डायग्राम बनाओ फटाक से। ये वैल्यू 12 दे रखी है, ये वैल्यू 13 दे रखी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आर है, ये पी है, ठीक है, और ये क्यू है। तो तुमको ये निकालना पड़ेगा बेस, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे रखी है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू नहीं दे रखी तो यहाँ बी रहने देंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बेस का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इधर ले जाओगे तो 169 में से 144 माइनस होगा तो क्या बचेगा बेस का स्क्वायर, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25, है ना। तो बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और यहाँ से क्या वैल्यू निकालोगे बी कितना आ जाएगा 5, तो तुम्हें पता चल गया 5 है ये। अब देखो उसने बोला tan p, तो सबसे पहले tan p की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर पहले लिख लो, यहाँ पहले लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर, जब तुम पी को देखोगे, टेन पी बोला ना, तो पी किसको थीटा मानोगे, इसको थीटा मानोगे, मतलब इस वाले एंगल को देखना। जब इस वाले एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। बेस कितना होगा 12, परपेंडिकुलर कितना होगा 5। तो जब tan p की वैल्यू लिखोगे तुम, tan p इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। अच्छा, इसके बाद जब तुम कॉट आर की वैल्यू निकालोगे, कॉट आर, तो आर इसको थीटा बोलोगे। और मैंने अभी तुमको बताया कॉट आर क्या होता है, ये वाला
बी अपॉन पी, मतलब इसको ऐसे उल्टा करके देखेंगे, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, तो कितना हो जाएगा बी अपॉन पी। तो इस वाले आर के लिए ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। बेस की वैल्यू कितनी है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12। तो ये भी 5/12 आ रहा है, ये भी 5/12 आ रहा है। इसने क्या बोला दोनों को माइनस करना है, तो 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला खुद से करना है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल, वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी कुछ नहीं है, बस इतना है, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद खुद करना। उसने बोला 15 कॉट ए की वैल्यू दे दी है 8। देखो इतना बोला 15 कॉट ए, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें सिखाया ना जैसे 10 ए साइन, तो ये अकेले होते थे, इनके आगे कोई नंबर नहीं होता, तो इस नंबर को क्या करो इधर डिवाइड में ले जाओ। तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/15। अब देखो 8/15 मिल गया, मैंने तुमको बताया क्या बताया अभी कि यहाँ बनाओ वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, देखो ऐसे चलते हैं साइन कॉस 10, फिर वापस कॉट सेक कोसेक। तो कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कंपेयर करो, बेस की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। तो बेस कितना दे रखा है 8 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15। अब क्या बनाओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, जिसमें यहाँ लिख दो ए बी सी। देखो उसने ए बोला है ना कॉट ए, तो ए किसको मानोगे इसको थीटा मानोगे। अब तुम जब तुम इसको थीटा मानोगे तो ये वाली साइड को तुम बोलोगे परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू कितनी है 15, इस वाली साइड को बोलोगे तुम बेस जिसकी वैल्यू कितनी है 8। क्या निकालोगे हाइपोटेन्यूज एच निकालोगे। तो एच निकालोगे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, बेस देखो कितना है 8, ये है बेस क्योंकि ये थीटा है ना, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 8 64 होता है, 15 का स्क्वायर 125 होता है, दोनों को ऐड करोगे तुम तो 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर हाँ ठीक है 189 आएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 125 नहीं, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 289 आएगा, ठीक है। जो किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो एच कितना आ जाएगा 17। तो एच की वैल्यू 17 आ जाएगी। इसके बाद तुम निकाल ही लोगे। अब तुम ये डायग्राम में बस ये वाली वैल्यू तुमको 17 पता चलेगी, बाकी जो भी पूछा है सब निकाल दोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया है यार। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में बोला है अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ये छोड़ दो क्या बोला है एक्यूट फैक्यूट बाहर में जान दो, बस इतना देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कॉस ए बराबर के कॉस बी, कॉस ए अगर कॉस बी के बराबर है, कॉस ए अगर कॉस बी के बराबर है तो ये प्रूव करना है एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। वैसे क्वेश्चन पेपर में तो कभी पूछेगा नहीं बोर्ड में, लिटरली बात है, सिंपल सी बात कि ऐसे कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया है और बोल रहा है कि ये प्रूव करो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, है ना। पर तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ कैसे करोगे इस सवाल को। क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये 90 डिग्री बोलो, ये बोलो ए बी सी, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉस बी बोला है ना, देखो एक बात यहाँ गलती मत करना, ट्रायंगल बनाते समय इसको बी नाम मत देना। क्यों, क्योंकि हम थीटा या तो इसको मानते हैं या फिर थीटा इसको मानते हैं, यहाँ बी आ रहा है तो इसको बी मानना और इसको सी मानना, ठीक है। तो फिर से बना देता हूँ, ये ए बोलना, ये बी बोलना और ये सी बोलना, बस ये छोटी छोटी सी बातें जो क्वेश्चन गलत करा सकती हैं तुम्हारा। देखो अब जब तुम इसको थीटा मानोगे तो तुम्हारा ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या हो गया, हट जा, हाँ। देखो जब तुम इसको मतलब जब कॉस ए की वैल्यू निकाल रहे होगे तुम, तो तुम क्या करोगे, इसको निकालोगे, इसको थीटा बोलोगे, जब इसको थीटा बोलोगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा ए बी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखो कॉस ए क्या होता है, अभी हमने लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो यहाँ बेस क्या होगा, अभी मैंने बता रहा हूँ, बेस ये होगा मतलब ए सी, बेस क्या होगा ए सी, ए सी ए सी ए सी ए सी, ठीक है। बेस क्या होगा ए सी और परपेंडिकुलर क्या हो, सॉरी हाइपोटेन्यूस क्या होगा ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या होगा ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या होगा ए बी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब तुम किसकी वैल्यू निकालोगे, कॉस बी की, कॉस
बी की वैल्यू कॉस बी, बी क्या होगा, ये वाला एंगल है ना, जब इसको थीटा बोलेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो वैसा ही रहेगा। अब बेस क्या बन गया मेरा, बी सी, तो यहाँ लिख लेंगे हम बेस क्या बन गया, बी सी, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा ए बी। अब देखो सवाल में उसने क्या बोला कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, मतलब ये वाली वैल्यू ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी की है, मतलब ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी के है। तो यहाँ से ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा बी सी के। और देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पढ़ा होगा ना, देखो बहुत बार पढ़ाई वाली बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में जब तुम ध्यान से देखोगे, ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो इस वाली साइड के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, और इस वाली साइड के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये वाला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। क्यों, ये वाला ट्रायंगल में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसके बाद हम ये बोलेंगे कि एक प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी होती है उसके उल्टी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो हम क्या बोल देंगे, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, ख़त्म। ऐसे करना है।